Welcome to our channel, and as promised, we have come up with another session of Nifty and Bank Nifty analysis. Well, today's day was not very great for the bulls क्योंकि हमने ओपनिंग थोड़ा सा आई वुड से कि थोड़ा साइडवेज था, लेकिन उसके बाद हमने आफ्टर 12 o'clock we witnessed a good selling pressure in both the indices. In fact in all the indices, निफ्टी के सारे indices में हमने एक फॉल देखा. The pressure started once it broke the support. Let's look at the chart. ये निफ्टी का चार्ट है. इसमें मैंने कल का जो लेवल्स है उसे आई हैव नॉट इरेज्ड. इफ यू सी yesterday we mentioned, in fact our title of yesterday's session was, will Nifty fill the gap on the upper side or on the lower side. और अब देखिए कि निफ्टी ने आज के सेशन में जो लोअर गैप था, अपर गैप यहाँ पर था, उसका जो रेजिस्टेंस है, और जो लोअर गैप है that was close to 24,100. एंड इफ यू सी वंस इट ब्रीच द सपोर्ट जो हमने मंथली सपोर्ट 24,300 का बताया था, उसे जैसे ही मार्केट ने ब्रीच किया, यहाँ पर काफी टाइम मार्केट ने कंसोलिडेट किया. इफ यू सी दिस इट, द मार्केट ओपन क्लोज टू अराउंड 24,340. उसके बाद 24,340 से लेके 24,300 तक काफी टाइम ट्रेड किया मार्केट, एंड देन इट ब्रीच दिस सपोर्ट विच वाज 24,300. एंड आफ्टर दैट इट केम टू द नेक्स्ट सपोर्ट जो हमने मेंशन किया था, वीकली सपोर्ट था 24,227 का. उसे भी मार्केट ने ब्रीच किया, एंड देन इट फेल टुवर्ड्स एग्जैक्टली टुवर्ड्स द गैप. सो ये जो गैप सपोर्ट था, ये हमने जो मेंशन किया था कल, राइजिंग विंडो सपोर्ट ऑफ 24,117. तो मार्केट वहां तक आया. अगर हम लो देखें तो लो वाज क्लोज टू 24,116.50. तो इट एग्जैक्टली केम क्लोज टू दैट सपोर्ट, एंड वहां पर फिर कंसोलिडेट करके मार्केट ने एक क्लोज दिया. जो एंड एंड कैंडल था वो हल्का सा एक बुलिश कैंडल था. तो जो लोअर गैप है वो अभी फिल हो चुका है. तो नाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम डे और द अदर इट विल फिल दिस गैप. लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा सा बेयर ग्रिप में है, और आई जस्ट अभी ये जो ट्रायंगल है, नाउ दिस वोंट वर्क बिकॉज इट हैज ऑलरेडी मूव्ड आउट ऑफ दैट. सो वी विल जस्ट रिमूव दिस. अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ये लो से, दिस इज द सेकंड पॉइंट, एंड दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, क्योंकि नॉर्मली मैं कोई ट्रेंड लाइन को स्ट्रॉन्ग तभी मानता हूँ जब भी उसमें 3 रिएक्शन लो या फिर थ्री रिएक्शन हाइस हो. इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन हाई है, क्योंकि जो थर्ड रिएक्शन लो है, सॉरी 2 रिएक्शन लो है, क्योंकि थर्ड रिएक्शन लो जो है ये, यू माइट आर्ग्यू कि ये क्यों नहीं हो सकता. ये इसके लिए नहीं हो सकता क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक बाउंस बैक नहीं दिया. तो इट केम टिल हियर एंड देन इट ब्रोक. तो नॉर्मली आई डोंट लाइक, इन माई करियर आई हैव सीन कि जब भी ऐसा होता है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ फॉल्स ब्रेक. सो आई वुड नॉट टेक दिस ट्रेंड लाइन ब्रेक एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेक. और प्लस ये गैप के सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है. तो वी विल हैव टू सी कि प्राइस कल के सेशन में कैसे ओपन होता है. सो सपोज if it opens below the rising window support of 24,117, say 24,110, 2400 के नीचे अगर आता है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि एक बार प्राइजेस ये जो 24,030 है, नाउ दिस इज द वीकली सपोर्ट. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी 24,030 के आसपास ये एक सपोर्ट लेगा. सो दिस इज द नेक्स्ट वीकली सपोर्ट. और अगर इसके नीचे ये चला जाता है, ये सपोर्ट के नीचे, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइजेस कमिंग डाउन अगेन टुवर्ड्स दिस लेवल इज वेरी हाई. ये यहां तक आ सकता है, विच इज क्लोज टू 23,950, एंड देन द नेक्स्ट सपोर्ट इज नियर 23,893. तो इसे हम जो इसके रिएक्शन लोज बोलते हैं वो है. तो द सेकंड रिएक्शन लो इज अराउंड 23,950, एंड फर्स्ट रिएक्शन लो इज अराउंड 23,888. सो कल के सेशन में हमें देखना पड़ेगा कि वेदर दिस सपोर्ट होल्ड्स. अगर ये सपोर्ट होल्ड किया तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा. अगर सपोर्ट होल्ड नहीं किया, इसके नीचे ओपन हुआ, then we might see initially it might test 24,030, which is a good support. That should hold. अगर वो होल्ड नहीं करता तो फिर पॉसिबिलिटी है कि it might fall towards the recent lows of 23,950 and 23,890. Similarly on the flip side, ये जो वीकली सपोर्ट है, now as per the rules of polarity, ये जो वीकली सपोर्ट जो 24,227 का था, ये अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा. So 24,227 would now become the resistance, एंड ये जो मंथली सपोर्ट था 24,300 का, ये भी अभी मंथली रेजिस्टेंस बन जाएगा. सो एज पर द रूल्स ऑफ पोलैरिटी, जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाता है, और जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है वंस दैट लेवल ब्रीचेस. सो अभी ये जो
दो सपोर्ट थे, ये अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा. सो नाउ द मार्केट विल हैव टू, द बुल्स विल हैव टू टेक द इंडेक्स अबाउट 24,227 एंड 24,300 फॉर द प्राइस टू मूव अप. तो अगर ये जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बनाया है विच इज क्लोज टू 24,250 के आसपास, अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है एंड इफ इट मूव्स अबाउट 24,300, देन एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है इसमें फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 24,565 एंड 24,650. बट ये जो 24,400 का जोन है, ये अभी भी मार्केट ने काफी स्ट्रांगली होल्ड किए हुए है. तो 24,400 needs to be penetrated and it needs to sustain above that. उसके बाद 24,565 का लेवल हमें क्लियरली दिख सकता है. सो व्हाट इज द व्यू फॉर टुमारो सेशन? व्यू यही रहेगा कि अगर ये राइजिंग विंडो सपोर्ट 24,110 के नीचे जाता है तो एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 24,030, 24,950 एंड देन 23,950 एंड देन 23,890. लेकिन और ये क्रूशल है 24,030 का सपोर्ट. लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं करता एंड प्राइजेस में हम एक उछाल देखते हैं कल के सेशन में, देन दिस वुड एक्ट एज अ रेजिस्टेंस और इसके ऊपर जाएगा, देन ओनली एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है. अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आज जो लंबा फॉल हुआ which has created a bigger range, so there is a possibility tomorrow the market might slightly consolidate it in a wider range rather than बी अ ट्रेंडिंग मार्केट. क्योंकि आज का जो सेशन था वो थोड़ा सा ट्रेंडिंग था, तो हो सकता है कि कल का सेशन थोड़ा सा कंसोलिडेटिव हो. सो वॉच आउट फॉर दिस लेवल्स इन इन निफ्टी और अकॉर्डिंगली वन कैन ट्रेड. सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में देखिए, जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन कहा था कि ट्रेंड लाइन में एक 3 पॉइंट बनता है तो इट गिव्स अ वेरी गुड इंडिकेशन. इफ यू सी हियर, this is exactly what I was talking about. See, this is 1 point. यहाँ से शुरू हुआ, then it made a higher low. The second reaction point is here. The third reaction point is here. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया, it retraced slightly and then it fell. So अगर ये ब्रेक के बाद अगर किसी ने शॉर्ट किया होता तो इसमें अराउंड 200 पॉइंट्स का एक, 200 नहीं, इनफैक्ट मच मोर देन दैट, अराउंड 400 पॉइंट्स का एक फॉल ट्रेड करने के लिए मिल जाता. सो आई थिंक ये जो डिसिप्लिन है ना, जो हमें टेक्निकल एनालिसिस में मेंटेन करना पड़ता है, आई थिंक इफ यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन तो इजीली वो पैटर्न के हिसाब से यू कैन मेक मनी. अगर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते ना तो फिर देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेकआउट जो है या फिर कोई भी पैटर्न पे आप ट्रेड करते हैं, दैट कैन टर्न आउट टू बी अ फॉल्स पैटर्न. सो दिस वाज अ गुड ट्रेड. दिस वाज अ गुड ट्रेड इन बैंक निफ्टी टुडे. सो बैंक निफ्टी में कल हमने क्या कहा था? हाँ, कल हमने कहा था कि 50,500 remains to be a crucial support. Below that, the index might again test 50,200, which was the weekly support, and 50,170, which was the rising window support. और वो हुआ, और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रीच किया, the prices went on to test the weekly support. तो यहाँ पर भी वीकली सपोर्ट टेस्ट हुआ है, एंड एज पर द polarity principle, now this becomes a 50,170 becomes the resistance, and ये जो 50,200 वीकली सपोर्ट है, that also becomes a weekly resistance. सो ये दोनों लेवल अभी रेजिस्टेंस बन जाएंगे. सो अगर हम यहाँ से एक जंप देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के सेशन में, सो आई थिंक 50,170 से लेके 50,200 पे मार्केट एक बार रेजिस्ट करेगा और हो सकता है कि वहां से फिर से एक बार डाउन साइड का सेलिंग आए, क्योंकि ट्रेंड थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है. और अगर आपको याद होगा, हमने जो हमारे वीकली एनालिसिस में जो हमने रिलीज किया था ऑन मंडे, अगर तो उसमें हमने कहा था कि जो ब्रॉडर ट्रेंड है मार्केट का, इफ यू लुक एट द डेली चार्ट एंड द वीकली चार्ट, द ट्रेंड वाज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, एक बेरिश था. बट इंट्राडे चार्ट पे इट वाज लुकिंग साइडवेज. कल का सेशन में थोड़ा साइडवेज टू अपसाइड लग रहा था क्योंकि मार्केट में एक उछाल आया था. बट अदरवाइज द ओवरऑल ट्रेंड वाज वीक और उसी ट्रेंड को मार्केट ने फॉलो किया. तो आज बैंक निफ्टी हमने वीकली सपोर्ट 49,830 को टेस्ट करते हुए देखा है. तो अगर ये इसके नीचे जाता है, जो आज का जो लो है विच वाज अराउंड 49,785, तो इसे अगर ब्रीच करता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी द मार्केट माइट टेस्ट द फर्स्ट रिएक्शन लो विच इज अराउंड 49,640. अगर आप देखें तो ये वीकली सपोर्ट ऑल्सो कोइंसाइड्स विद दिस पॉइंट विच इज द सेकंड रिएक्शन लो. तो ये सेकंड रिएक्शन लो टेस्ट हो चुका है. अगर इसके नीचे जाता है, वी माइट सी प्राइस गोइंग टुवर्ड्स 49,638. एंड
वहां पर भी मुझे लगता है कि फॉल रुकेगा नहीं, फॉल माइट कंटिन्यू टिल दिस ट्रेंड लाइन, सो विच इज क्लोज टू 49,390, बट प्रोवाइडेड ये जो आज का लो है इसे मार्केट ब्रीच करना चाहिए। अगर ब्रीच होता है देन वी माइट सी दिस कंटिन्यूएशन, अदरवाइज एक रैली आ सकता है टुवर्ड्स 50,170 200, जो कि एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है मार्केट में, वहां पे फिर से एक बार शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। इसमें जो अपसाइड है दैट विल कम ओनली इफ दिस 50,500 इज टेकन आउट। 50,500 का जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस हो गया। इसके 50,200 के ऊपर सेंटीमेंट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा, आई वुड से कि जो अभी बेरिश मोमेंटम है दैट वुड स्लाइटली चेंज टू न्यूट्रल। लेकिन 50,500 के ऊपर अगर प्राइसेस जाता है देन दैट माइट चेंज द ट्रेंड अगेन टू पॉजिटिव, और फिर से बुल्स माइट टारगेट 50,700 टू 750। सो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट हमें लेवल्स को बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। निफ्टी में जैसे मैंने बताया 24,300 वुड बी, 250 to 300 वुड बी वेरी क्रूशल। उसके ऊपर स्टांस थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाएगा, अदरवाइज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बन सकती है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी 50,170 से लेकर 50,200 का एक रेजिस्टेंस जोन है। जब तक कि प्राइसेस उसके नीचे है तब तक एक शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर ये लेवल तोड़ देता है जो आज का जो लो था, तो फिर हम इसमें और फॉल जो है वो डीपन होते हुए देख सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि कल के सेशन में मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो एज ऑफ नाउ तो लग रहा है कि थोड़ा सा डाउन साइड कंटिन्यू रह सकता है, बट विल हैव टू सी बिकॉज एवरी डे इज अ न्यू डे, और नेक्स्ट डे क्या न्यूज आएगा, कौन से न्यूज पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके ऊपर मार्केट मोमेंटम डिपेंड करेगा। सो वी हैव टू सी हाउ दैट वर्क्स। सो लेट्स सी कल के सेशन में क्या होता है, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और जैसे मैं नॉर्मली बताता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ये जो भी एडवाइस, इसको एडवाइस करके ना ले, ट्रेडिंग रिकमेंडेशन करके ना ले, दिस इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। और इससे आप लोगों को एक दिशा मिल सकती है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी और निफ्टी को। ये लेवल्स को अगर आप प्रॉपरली वॉच करें, और जो मैं स्टडीज इसमें दिखाता हूँ अगर उसको आप प्रॉपरली वॉच करें, तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू इन टेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन वाइल ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। थैंक यू।